प्रायोजक है द गुरु सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। सदर थाना पुलिस ने अतिहर पंचायत के एक बगीचे में भारी मात्रा में बरामद किया एक ट्रक से अंग्रेजी शराब। 3 लोगों के खिलाफ किया मामला दर्ज। रविवार को सदर थाना पुलिस ने थाने में एक मामला दर्ज किया है जो अंग्रेजी शराब को लेकर है। बता दें कि अतिहर पंचायत के आम और खजूर के बगीचे में CG04NS 8523 ट्रक से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब उतारी जा रही थी। जैसे ही पुलिस ने इस गुप्त सूचना के आधार पर मौके वारदात पर पहुंची तो शराब उतार रहे 4 लोग फरार हो गए। वहीं मौके पर मौजूद चौकीदार ने 3 लोगों को पहचान लिया है, जिसमें दिनेश यादव पिता हियालाल यादव, विजय यादव पिता रामदेव यादव जो सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत लक्ष्मीपुर का रहने वाला है, तो वहीं पवन यादव पिता रामजतन यादव जो धोई का रहने वाला है। वहीं चौथा व्यक्ति अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया, जिसकी पहचान नहीं हो पाई है। बता दें कि इस ट्रक से 3058.56 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद किया गया है। तो वहीं सदर थाना पुलिस ने नामजद 3 लोगों के साथ ही ट्रक ड्राइवर एवं ट्रक मालिक के खिलाफ सदर थाना में मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। दरभंगा के अंबेडकर सभागार में चेहल्लुम पर्व और श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर बनाया गया नियंत्रण कक्ष। 24 घंटे नियंत्रण कक्ष में बने रहेंगे कर्मी। दरभंगा के अंबेडकर सभागार में चेहल्लुम पर्व और श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर नियंत्रण कक्ष बनाया गया है, जिसमें 24 घंटे तक यहां कर्मी तैनात रहेंगे और आवश्यकता पड़ने पर ये लोग कार्य करेंगे। बता दें कि नियंत्रण कक्ष का नंबर 06272240600 है। इस पर आवश्यकता पड़ने पर कॉल किया जा सकता है, जिसके बाद नियंत्रण कक्ष में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी एवं कर्मी आवश्यकता अनुसार समाधान करेंगे। वहीं दरभंगा कलेक्ट्रेट वहीं यह नियंत्रण कक्ष रविवार से ही प्रक्रिया में आ गया है। अगले 24 घंटा कर्मी यहां रहेंगे और 27 अगस्त तक जिला नियंत्रण कक्ष की प्रक्रिया रहेगी। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं मौजूद कर्मी। जिला कंट्रोल रूम कलेक्ट्रेट के अंबेडकर सभागार में बनाया गया। हम लोगों को यहाँ जन्माष्टमी और चेहल्लुम पर्व के अवसर पर विधि व्यवस्था ड्यूटी हेतु टीयर गैस के रूप में यहाँ पर प्रतिनियुक्त किया गया है। यहाँ पर जिला कंट्रोल रूम पदाधिकारी है। जैसे भी जिला से कहीं से कोई सूचना मिलेगा तो हम लोग तुरंत वहाँ पे अपना ड्यूटी करने हेतु पदाधिकारी का आदेशानुसार अपना प्रस्थान करेंगे। आप लोग कितने लोग हैं सर? हम लोग 3 आदमी हैं टीयर गैस। तो ये कंटिन्यू यहाँ पे? हाँ, 24 घंटा हम लोग कंटिन्यू। ये कितने तारीख तक ये बना रहेगा नियंत्रण कक्ष? ये तो 27 तारीख तक बना रहेगा। अपना परिचय दे दो। सिपाही 416 रंजन कुमार यादव। यहाँ पे चेहल्लुम पर्व के लिए स्वास्थ्य विभाग से डॉक्टर्स की और फार्मासिस्ट ANM की टीम लगाई गई है। साथ में एम्बुलेंस कर्मी और एम्बुलेंस की है, ताकि कहीं पर त्वरित जरूरत पड़ने पर उसको पूरा किया जा सके और जो भी स्वास्थ्य विभाग की सेवाएं हैं वो प्रदान किया जा सके। यहाँ पे हैं और रोस्टर वाइज हम लोग यहाँ पे रहेंगे लगातार। जी। और कुल कितने लोग आप लोग के साथ हैं? हम लोग 5 लोग हैं यहाँ पे आज मेडिकल टीम में, और एम्बुलेंस कर्मी जो है वो भी है। सारे तैयारी आप लोगों ने कर ली है? जी जी। कहीं किसी तरह का कोई दवा या कोई स्वास्थ्य विभाग से संबंधित कोई आवश्यकता पड़ेगा तो उसको किया जाएगा? जी, दवा के साथ हम लोग। अपना परिचय दें। हम दुर्गेश ठाकुर फार्मासिस्ट हैं, CSC बहादुर। दरभंगा से जयनगर जाने वाले रेलवे ट्रैक संख्या 28 पर आधे घंटे से अधिक पैसेंजर ट्रेन के रुकने से रेल यात्रियों के साथ साथ सड़क मार्ग से जाने वाले यात्रियों की बढ़ी परेशानी। रविवार को दरभंगा से जयनगर जाने वाली ट्रैक संख्या 28 पर पैसेंजर ट्रेन के रुकने से लोगों की परेशानी बढ़ गई। पैसेंजर ट्रेन 1-2 मिनट 5 मिनट नहीं बल्कि आधे घंटे से अधिक समय तक रुकी रही, जिस वजह से रेल यात्रियों के साथ साथ सड़क माध्यम से जाने वाले यात्रियों की भी परेशानी बढ़ गई। जब इस संबंध में रेलवे ट्रैकमैन से बात की गई, उन्होंने कहा कि दरभंगा स्टेशन पर 5 प्लेटफॉर्मों में से कोई भी का ट्रैक खाली नहीं है, जिस वजह से वहां ट्रेन नहीं जा सकती। इस वजह से इसे यहीं रोका गया है। जब तक इस संबंध में हमें आदेश नहीं मिलेगा तब तक मैं यहाँ से कुछ नहीं कर सकता। बता दें कि यह पैसेंजर ट्रेन जयनगर स्टेशन से खुली थी, जिसे दरभंगा स्टेशन पहुँचना था। जयनगर वाली ट्रैक का क्या हुआ? करीब 10-2 में बंद किए हैं, तब से अभी गाड़ी रुकी हुई है। कितना देर हुआ अभी? 10:34 हुआ है। आधा घंटा से ज़्यादा हाँ, समय। जी। कारण क्या हुआ? कारण 5 लाइन जाम है।
यानी प्लेटफॉर्म ट्रैक जाम है। प्लेटफॉर्म पर ट्रेनें हैं, हाँ जिस वजह से ये नहीं जा रहा। जी जी किसी से बात हुई है वहाँ हाँ, स्टेशन पर? मास्टर से बात हुई है सर। क्या बोले? पूछे हैं, बोले कि 5 लाइन जाम है, कोई गाड़ी निकलती है उसके बाद ले लेंगे। आप क्या हुए? गेटमैन कितने नंबर पर? 28 नंबर। सिपाही भर्ती परीक्षा स्वच्छ और कदाचार मुक्त वातावरण में हुई संपन्न। सभी परीक्षा केंद्रों पर पुलिसकर्मी रहे सतर्क। केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती रविवार को आयोजित बिहार पुलिस में सिपाही संवर्ग समान एवं सशस्त्र परीक्षा स्वच्छ और कदाचार मुक्त वातावरण में संपन्न हो गया। बता दें कि जिले के 16 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित परीक्षा में कुल परीक्षार्थियों की संख्या 10,128 रही। जिले के 16 परीक्षा केंद्रों पर 3 स्तरीय दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई। सभी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी अपने अपने केंद्र पर लगातार औचक निरीक्षण करते रहे। सभी परीक्षा केंद्रों पर जैमर, सीसीटीवी, वीडियोग्राफी की निगरानी में यह परीक्षा संपन्न हुई। किसी भी सेंटर से कोई भी परीक्षार्थी के निष्कासन की सूचना नहीं है। सभी परीक्षा केंद्र पर शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त माहौल में यह परीक्षा संपन्न हुई। विद्युत आपूर्ति नहीं होने से बंद रहा इमरजेंसी का डिजिटल एक्सरे केंद्र, जांच के लिए मरीज हुए परेशान। ट्रांसफार्मर शिफ्टिंग को लेकर बिना वैकल्पिक बंदोबस्त किए ही डीएमसीएच के सेंट्रल ओपीडी में विद्युत आपूर्ति ठप कर दी गई, जिसकी वजह से रविवार को दिन भर इमरजेंसी का डिजिटल एक्सरे केंद्र बंद रहा। ड्यूटी पर तैनात टेक्नीशियन अंधेरे कक्ष में बैठकर दिन भर मरीजों को विद्युत आपूर्ति बहाल होने का आश्वासन देते रहे। बताया जाता है कि इस स्थिति में दर्जनों मरीजों को बिचौलियों ने निजी जांच घर पहुंचा दिया, जहां गरीब मरीजों के परिजन से 1200 से 1500 रुपये ले लिए गए। बताया जाता है कि जर्जर केबल तार और ट्रांसफार्मर को बदलने के लिए विद्युत कर्मियों ने सेंट्रल ओपीडी की बिजली आपूर्ति बंद कर दी थी। इससे ओपीडी के ऑर्थोपेडिक विभाग के सामने कक्ष में चल रहे डिजिटल एक्सरे केंद्र की बिजली भी दिन में गुल हो गई थी। मखाना अनुसंधान के अधिकारियों ने दरभंगा के सांसद के आवासीय कार्यालय पर की मुलाकात, रखी अपनी बातें। मिथिला के मखाना ने दरभंगा सहित समूचे मिथिलांचल को विश्व मानचित्र पर एक बार फिर से प्रतिष्ठित किया है। इस चमत्कारी जलीय फसल में उत्तर बिहार की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में क्रांति ला देने की पूरी क्षमता है तथा अब मखाना की खेती तथा इसके ग्लोबल मार्केटिंग के माध्यम से करोड़ों लोगों को रोजगार मुहैया होगी। दरभंगा के सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के सहायक महानिदेशक डॉक्टर के नरसैया तथा राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर मनोज कुमार के साथ दरभंगा स्थित अपने आवासीय कार्यालय पर एक बैठक की और उपयुक्त बातें कही। तो वहीं डॉक्टर नरसैया ने जानकारी देते हुए कहा कि मखाना और मखाना आधारित उत्पादों की बढ़ती राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मांग उत्तर बिहार के कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के लिए वरदान साबित हो सकती है। विश्व के कुल मखाना उत्पादन में बिहार का योगदान लगभग 80% है। इसके अलावा उन्होंने कई बातें कही। 3 सितंबर से शुरू होगा सारा मोहम्मदपुर में राम मंदिर का निर्माण। मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने मंदिर निर्माण के लिए किया पहल। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के पूर्व दरभंगा नगर अध्यक्ष अर्जुन कुमार दास की पहल पर रविवार को सारा मोहम्मदपुर पंचायत में अधूरा पड़े राम मंदिर निर्माण को लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधि और आम लोगों के साथ बैठक कर मंदिर निर्माण के लिए पहल करने का काम किया गया, जिसमें स्थानीय मुखिया जयराम कुमार ठाकुर, पवन कुमार गुप्ता, गोपाल जी पासवान, योगेश्वर पासवान, सत्तो महतो, सुनील पासवान, विश्वनाथ पासवान, शिवशंकर महतो, रामजी पासवान, ओम शंकर यादव, उपेंद्र जी पासवान, विशो पासवान, नूनू पासवान, आशीष पासवान समेत कई लोग मौजूद थे। सभी ने एक स्वर में कहा कि अब किसी भी सूरत में राम मंदिर का निर्माण किया जाएगा, जिसके लिए सभी मिलकर चंदा इकट्ठा का काम करेंगे। दरभंगा के राज अस्पताल परिसर में मिथिला राज संघर्ष समिति की एक बैठक की गई। आयोजित 34वां अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन मनाने का लिया निर्णय। मिथिला राज संघर्ष समिति की बैठक रविवार को राज अस्पताल परिसर में की गई। बैठक की अध्यक्षता कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर राम मोहन झा के द्वारा किया गया। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि अंतर्राष्ट्रीय मैथिली परिषद का 34वां अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन जो 31 अगस्त तथा 1 सितंबर 2024 को दरभंगा के स्वामी विवेकानंद टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में आयोजित है, उसमें मिथिला राज संघर्ष समिति के
21 सदस्यीय कार्यकारिणी के सदस्य भाग लेकर सम्मेलन को सफल बनाने का संकल्प लिया। बैठक को संबोधित करते हुए अध्यक्ष डॉक्टर राम मोहन झा ने कहा कि बहुत ही सौभाग्य की बात है कि 34वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन दरभंगा में हो रहा है और उस सम्मेलन का संयोजक बिहार सरकार के उच्च शिक्षा विभाग के पूर्व निदेशक डॉक्टर श्याम नारायण कुमार को बनाया गया है। उनका भी डॉक्टर झा के द्वारा आभार व्यक्त किया गया।